स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र सिंह रसायन विज्ञान के साथ आज फिर आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने ये हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी और इसे हम फर्स्ट टर्म में यानी कि इंटर के सिलेबस के अंतर्गत भी आती है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसे याद करने में बहुत समस्या रहती है क्योंकि बहुत पूरे एक पेपर पर आती है, ये बहुत लंबी चौड़ी होती है। तो क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट याद नहीं कर पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे बोर्ड में ज्यादातर एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए इसे आज हम याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी, किताब में ये ट्रिक मिलेगी नहीं। इस ट्रिक से हम कभी भी जीवन में विद्युत रासायनिक श्रेणी को नहीं भूल पाएंगे और हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाएगी, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका उत्तर भी हम आसानी से दे देंगे। तो देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लिखवा, सरकाना, मगअल, मंजन, करफी, सड़कोनी, सनपाव। उसके बाद हाइड्रोजन तत्व आता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव शून्य माना गया है। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन विभव शून्य मानकर ही विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण करा गया है। यहां से ऊपर के जितने भी तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉन विभव जो ऋणात्मक होते हैं और यहां से बाद के जो 5 तत्व हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना और प्लेटिनम, ये 5 तत्व इनके इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक होते हैं और ये हाइड्रोजन से नीचे रखे गए क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। बाकी जो तत्व हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। हाइड्रोजन से जितने हम ऊपर को जाएंगे उतनी क्रियाशीलता बढ़ती चली जाएगी, यानी सबसे ऊपर वाला तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। अब हम इसमें लिखते हैं तत्वों को। ये तो हमने इसका शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बता दिया। अब हम इसके तत्व लिखते हैं। जैसे लिखवा, तो लिखवा में आएगा LiKDa, लिखवा। इसमें 3 तत्व आ गए। सरकाना में SrCaNa, सरकाना। मगअल में MgAl, मगअल। मंजन में MnZn, मंजन। करफी में CrFe, करफी। इसके बाद सड़कोनी, CO में O स्मॉल बनेगा क्योंकि ये कोबाल्ट है, CONi। सड़कोनी, सनपाव, SnPb। ये सारे तत्व इस सूत्र के अंतर्गत आ गए, यानी पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर से नीचे तक लिखेंगे तो पूरे एक पेपर पे आएगी। सबसे ऊपर लिथियम, पोटेशियम, फिर बेरिलियम, फिर स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, स्कैंडियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड। और उसके बाद हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव शून्य माना गया है और नीचे के जो 5 तत्व बचते हैं Cu, Hg, Ag, Pt, Au, Pt, यानी कि कॉपर, मरकरी जिसे हम पारा भी कहते हैं, Ag यानी सिल्वर, Au यानी कि ओरिक भी बोल देते हैं और सोना, Pt प्लेटिनम। ठीक है, तो ये सभी तत्वों नीचे को क्रियाशीलता इनकी घटती हुई है और ऊपर को क्रियाशीलता बढ़ती है। यानी सबसे ऊपर वाला तत्व जो होगा, जो विद्युत रासायनिक में सबसे ऊपर आएगा, वो लिथियम होगा और उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी और उसका इलेक्ट्रॉन विभव जो है सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगा। ऐसे ही क्रियाशीलता नीचे को घटती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन विभव जो ऋणात्मक वाला था सबसे ऊपर, वो नीचे को कम होता चला जाएगा। और यहाँ हाइड्रोजन पर आकर शून्य हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विभव और नीचे के तत्वों के इलेक्ट्रॉन विभव और कम हो जाएंगे
और इनके धनात्मक होंगे इलेक्ट्रॉन विभव। इस तरीके से जो विद्युत रसायन श्रेणी होती है, अगर उसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो उसे हम कहते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को विद्युत रासायनिक क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व सबसे ऊपर, उससे नीचे उससे कम क्रियाशील, और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील। यानी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को मानक इलेक्ट्रॉन विभव के घटते हुए क्रम में या क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है, उसे विद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत रसायन श्रेणी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बताया जाएगा। जैसे उसने कहा, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ लेता है। उसने कहा कि भाई विद्युत रसायन श्रेणी में जो आयरन है, लोहा, ये अगर हम लोहे की किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, मान लें कोई पात्र है और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है इसमें सोल्यूशन विलयन। और इसमें यदि हम लोहे की छड़ डाल दें, ये Fe की छड़ है, Fe की छड़, ठीक है। तो क्या होगा, जो इसमें से कॉपर है वो लोहे की कीलो पर आकर जमा हो जाएगा। जब हम लोहे की कीलो को या छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपर जो है लोहे की कीलो पर आकर यहाँ जमा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे की कीलो को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर लोहे की कीलो पर जमा हो जाता है, क्यों? तो उसका उत्तर ये होगा कि Fe जो होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है, क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है। कॉपर तो बहुत कम क्रियाशील हो गया, हाइड्रोजन से भी नीचे है। और आयरन की बात करिए, आयरन यहाँ पर है, आयरन बहुत ज्यादा ऊपर है, यहाँ सारे तत्व क्रॉस करने के बाद ऊपर यहाँ आया। तो जो ऊपर वाला तत्व होगा वो उसी के लवण के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर देगा। जैसे कि यहाँ आयरन जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है, कॉपर जो है वो नीचे आता है। तो जब कॉपर नीचे आएगा, आयरन ऊपर आएगा, तो आयरन क्या करेगा, उसके लवण से यानी कॉपर के लवण से, क्योंकि इसमें जो विलयन बना हुआ था वो कॉपर सल्फेट का था, यानी कॉपर का विलयन था, तो उसके लवण के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर देगा। और विस्थापित कर देगा यानी कि आयरन लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देगा। और जब विस्थापित कर देगा तो क्या होगा, कॉपर जो है लोहे की कीलो पर आकर जमा हो जाएगा। ऐसे किसी भी तत्व का नाम लेकर वो पूछता है कि भाई ये क्या नाम है, इसे विस्थापित कर देता है क्यों, या ये इस तत्व को विस्थापित नहीं करता है क्यों। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ ले वो कि आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है जबकि सिल्वर नहीं करता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है लेकिन सिल्वर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सिल्वर तो यहाँ पर है, कॉपर से भी नीचे है, यानी कॉपर से तो नीचे जाकर विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर को रखा गया है, क्योंकि सिल्वर कॉपर से भी कम क्रियाशील तत्व है। इसलिए कॉपर को जो है ये सिल्वर उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर आने वाले तत्व होंगे वो नीचे वाले तत्वों को, अपने से नीचे वाले तत्वों को उसी के लवण के विलयन से विस्थापित कर सकते हैं, नीचे वाले तत्व ऊपर वालों को विस्थापित नहीं कर सकते। जैसे क्या आपने देखा होगा कि हमारा ये समाज है, सभी इसमें अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। तो एक बेचारा गरीब व्यक्ति यदि किसी मालदार का कुछ बिगाड़ना भी चाहे, यानी धनी व्यक्ति का, तो वो बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि उसकी पावर बहुत होती है, पैसे होते हैं। लेकिन एक जो धनाढ़ व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, वो गरीब का कुछ भी बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो सिपाही से बेचारे और ना ही पैसे हैं। खर्च कहां से करेगा? वो सोचेगा 10 बार कि भाई पुलिस केस हो गया तो मैं कैसे दूंगा पुलिस को पैसे, क्या करूं।
तो उसी प्रकार से यानी जैसे ये अमीर और गरीब का सिस्टम है, ऐसे ही इसमें भी ऊपर वाले तत्व पावरफुल होते हैं, नीचे वाले कम पावरफुल होते हैं। यानी कि ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाले कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से हटा सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन विद्युत रासायन श्रेणी पर पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई रिएक्शन देता है जैसे CuSO4 प्लस H2 इज इक्वल टू H2SO4 प्लस Cu। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, यहां हाइड्रोजन ने क्या करा, कॉपर को उसके लवण के विलयन से हटाकर यानी ये अलग कर दिया, यहां से इसमें से कॉपर को हटा दिया और हटाकर अलग कर दिया, और हाइड्रोजन स्वयं सल्फेट के साथ जुड़ गया, H2SO4 बना दिया। H2SO4 क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, जिसे हम सिंपल भाषा में साधारण भाषा में तेजाब भी कह देते हैं, यानी गंधक का तेजाब। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया और स्वयं उसके साथ जुड़कर H2SO4 बना लिया, कॉपर अलग कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर आता है विद्युत रासायन श्रेणी में, तो हाइड्रोजन ने कॉपर को उसके लवण के विलयन से हटा दिया और स्वयं उसके साथ जुड़कर हाइड्रोजन सल्फेट बना लिया, कॉपर अलग हो गया। तो ये अभिक्रिया संभव है। जिस अभिक्रिया में कोई भी नीचे वाला तत्व अपने से ऊपर वाले को नहीं हटा पा रहा है, या ये ऊपर वाला तत्व नीचे वाले को हटा पा रहा है, तो अभिक्रिया संभव है। यदि इसमें यहां पर ये कहेगा H2SO4 प्लस Cu इज इक्वल टू CuSO4 प्लस H2, तो यह अभिक्रिया गलत हो जाती है, यानी ये संभव नहीं थी। यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कॉपर ने हाइड्रोजन को हटा दिया, जबकि कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे आता है, यानी हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है विद्युत रासायन श्रेणी में, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को उसके लवण के विलयन से नहीं हटा सकता। लेकिन इसमें क्या हुआ, कॉपर ने हटा दिया हाइड्रोजन को और अपने आप जुड़ गया उसके साथ, कॉपर सल्फेट बना लिया, तो यह अभिक्रिया असंभव हो गई। जबकि इसमें हाइड्रोजन ने ऊपर को हटाया था और SO4 के साथ जोड़कर H2SO4 बना लिया था, तो यह अभिक्रिया संभव थी, यह असंभव है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन विद्युत रासायन श्रेणी पर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि कॉपर Fe पर कॉपर क्यों जम जाता है, या ये अभिक्रिया संभव है या नहीं संभव है। ऐसे ही कॉपर विद्युत रासायन श्रेणी से Cu को हटा सकता है, जबकि Ag नहीं हटा सकता है, क्यों। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस पर विद्युत रासायन श्रेणी पर पूछे जाते हैं और हर वर्ष बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हमें ये अगर याद होगी विद्युत रासायन श्रेणी, तो हम किसी भी क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बस आज के टॉपिक में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।